और एक बार फिर मां चंडिका को प्रणाम करते हुए सभी खेल प्रेमियों को अजय जुगदान का प्यार भरा प्रणाम। पहला सेमीफाइनल शुरू होने वाला है। टॉस का बॉस बनी मां सिंह भवानी स्पोर्ट्स क्लब खुमेरा की टीम और पहले करेगी क्षेत्र रक्षण। बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है एक बार फिर ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब अंद्राड़ी की टीम को। और कल बारिश नहीं सोना हुआ, सोना बरसा कल पूरी केदार घाटी में। और एक बार ब्रेक भी चाहिए था एक दिन का। और एक बार फिर तैयार खेलने के लिए पहला सेमीफाइनल मुकाबला। दो सौभाग्यशाली टीम है और एक बार फिर भगवान का नाम जपने का सौभाग्य बार बार हमको भी मिलेगा। टॉस का बॉस बनी सिंह भवानी स्पोर्ट्स क्लब कुमेरा की टीम, पिछले साल की विजेता टीम और पहले करेगी गेंदबाजी। बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है मां ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब अंद्राड़ी की टीम को। दो सशक्त टीम है क्षेत्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट की। गेंदबाजी उधर गेंदबाजी करेंगे जयदीप नेगी तैयार, इधर आक्रमक बल्लेबाज कैलाश खेलने के लिए तैयार। विकेट कीपर एकदम विकेट से चिपके हुए, जबकि नॉन स्ट्राइक पे आक्रमक बल्लेबाज बाएं हाथ का खप्पू बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार नवीन राणा तैयार। मां चंडिका छोर से गेंदबाजी करने के लिए 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पे हैं, 5 खिलाड़ी ऑन साइड पे हैं। जयदीप दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, पटकी गेंद पटू से जा टकराई गेंद जा रही थर्ड मैन के क्षेत्र में। एक खिलाड़ी गेंद के पीछे भागता, इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए एक रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 22 का सारा अंपायर भटका। मुख्य अंपायर की भूमिका में श्री सुरजीत भट्ट, क्षेत्र पंचायत सदस्य लौरा फैली पसला सिंगोली ननखोला पैतोली, और साथ में इसको अलग अंपायर की भूमिका में मातृका पुरोहित जो कि कोषाध्यक्ष भी हैं चंडिका स्पोर्ट्स क्लब द्वारा की तरफ से। और पहली शुभकामना संदेश जय महो मां चंडिका महेश मंगल सिंह सिंहवाल की तरफ से। उसके बाद गौरी माई मंदिर से देरी से इंतजार कर रहे थे श्री कमलेश शुक्ला लवारा वाले तैयार। बाएं हाथ का आक्रमक बल्लेबाज नवीन राणा खेलने के लिए तैयार, उधर गेंदबाज जयदीप नेगी तैयार। कौन किसी और हावी होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पहला गेंद निकल चुकी है, टूर्नामेंट की पहली गेंद फेंकी जा चुकी है। सेमीफाइनल की कल फाइनल मुकाबला होगा। जयदीप नेगी हल्के के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, पटकी गेंद उठा के मार दिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। 6 रन, शानदार बल्लेबाजी 85वें बल्लेबाज नवीन राणा, एक बार फिर वही आक्रमक खप्पू बल्लेबाज, और पहली गेंद को पहुंचाया डीप मिड ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। पहली गेंद से छक्के से शुरुआत बप्पी पवार। दिल्ली सर्विस तुलंगा लमगोंडी गुप्तकाशी से देहरादून शुभकामना संदेश दोनों टीमों के लिए भेजते हुए समय देहरादून से जो इस मैच का लाइव प्रसारण देखते हैं भुप्पी पवार कुछ देर के बाद यहां पहुंच जाएंगे। दौड़ना प्रारंभ किया, जयदीप ने अंपायर को पार किया, पटकी गेंद सम्मान दिया, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाते इस समय आक्रमक बल्लेबाज नवीन राणा। शानदार बल्लेबाजी करते हुए समय राणा नवीन अपने लिए अपनी टीम के लिए पहली गेंद के ऊपर पहुंचा दिया, गेंद को सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। 6 रन के लिए टाटा बाई बाई तैयार। अपने बॉलिंग मार्च में जयदीप नेगी आक्रमक गेंदबाजी करते हैं क्षेत्र क्रिकेट टूर्नामेंट में। जहां तक जयदीप नेगी का सवाल है, इधर बाएं हाथ का आक्रमक खप्पू बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पे हैं, 5 खिलाड़ी ऑन साइड पे हैं। दूर दूर तक फैला रखा है क्षेत्र रक्षण आक्रमक बल्लेबाज नवीन को, जिनके बल्ले से टूर्नामेंट की दूसरी हाफ सेंचुरी बनी थी। दौड़ना प्रारंभ किया, फुल टॉस गेंद धकेल दिया, गेंद को रनआउट का आसान मौका है, तेजी दिखानी पड़ेगी। फिलहाल तेजी तो दोनों बल्लेबाजों ने दिखाई, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। कुलदीप रावत लगातार दोनों टीमों के लिए शुभकामना संदेश भेजते हुए मजा आ गया। पहला सेमीफाइनल मुकाबला, पहला ओवर फेंकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जयदीप नेगी को। सिंह भवानी स्पोर्ट्स क्लब टॉस की बॉस बनी और पहले किया क्षेत्र रक्षण का फैसला। पहली गेंद का सामना किया कैलाश ने और पहला छक्का निकला सेमीफाइनल का, वो निकला आक्रामक बल्लेबाज नवीन राणा के बल्ले से। विकेट कीपर एकदम विकेट से चिपके हुए डीप बैकफुट पॉइंट पे खिलाड़ी है। एक शॉट एक्स्ट्रा कवर में, एक मिड ऑन के क्षेत्र में खड़ा है, एक एक्स्ट्रा कवर में खड़ा है। और मां चंडिका से आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आप भी स्वस्थ होकर एक बार फिर हमारे बीच पहुंचे हैं श्री योगेश शुक्ला पोला वाले, आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। गेंद जारी है गोरी की रफ्तार से, 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे रन के लिए हाना हाना की स्थिति में है, आसान मौका है रनआउट का। कहां थ्रो आ गया, अगर थ्रो विकेट कीपर के हाथों में आता तो निश्चित रूप से तालमेल की कमी हो चुकी थी और रनआउट में एक और विकेट का पतन हो सकता था। और श्री मुकेश तिवारी लोहड़ा वाले आप भी पहुंचे, आपका भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथ में प्रमोद तिवारी लोहड़ा वाले लगातार पहले दिन से इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाते हुए श्री प्रमोद तिवारी लोहड़ा वाले आज भी आ गए एकदम सही टाइम से। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, पटकी गेंद कैलाश को बैकफुट पे धकेल दिया, पहले विकेट का पतन। सही फैसला, बैकफुट पे धकेल दिया और आक्रामक बल्लेबाज को पेवलियन की राह दिखाई। पूरा ज्येष्ठ प्रमुख श्री जयंती प्रसाद कुर्मांचली फाटा वाले खाट खड़िया वाले लगातार शुभकामनाएं संदेश भेजते हैं पूरी क्रिकेट कमेटी को। फाइनल सुपर संडे को खच्चा खच बना हुआ मिलेगा
और एक बार फिर सभी दर्शकों का, जितने भी दर्शक यहां पहले दिन से पहुंचे हुए हैं, सभी दर्शकों का एक बार फिर मां चंडिका स्पोर्ट्स क्लब उलवारा की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पहले दिन से इस पूरे क्रिकेट टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाते हुए जितने भी दर्शक यहां पहुंचे हुए हैं, सभी दर्शक का एक बार फिर दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कुछ देर के बाद महिलाएं भी पहुंच जाएंगी, क्योंकि आज का दिन है, कल आप कहां हम कहां। कल वो घड़ी आ जाएगी जब ट्रॉफी चमचमाती हुई ट्रॉफी, 4 टीमें हैं। पहली टीम है चंडिका स्पोर्ट्स क्लब उलवारा के ग्राउंड के पर मां सिंह भवानी स्पोर्ट्स क्लब की टीम, तो दूसरी टीम है मां ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब की टीम, बॉलर्स नेम। फिर उसके बाद होगी टीसीसी मस्तुरा, तुंगेश्वर क्रिकेट क्लब मस्तुरा, तो चौथी टीम है एमसीसीसी मधवेश्वर क्रिकेट क्लब। 4 रोमांचक टीम है। कौन सी 2 टीमें अंतिम 2 में पहुंचेगी, पहली टीम के लिए संघर्ष जारी है। आशीष गेंदबाजी करने के लिए तैयार, जबकि उधर नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाज सौरभ पुजारी खेलने के लिए तैयार। आक्रामक बल्लेबाज को पहले रन की राह दिखाई, इधर आक्रामक बाएं हाथ का खब्बू बल्लेबाज, एक शानदार छक्का लगाने के बाद पारी का स्कोर 2 अंकों में 10 रन। पहले विकेट के नुकसान पे दौड़ना प्रारंभ किया, नवीन के लिए पटकी गए, इनके पैर से जा टकराई, कोई ऐसा नहीं अपील का अंपायर पुरोहित पर। एक बार फिर तैयार मां चंडिका छोर से गेंदबाजी करने के लिए। और लगातार जितने भी लोग इस मैच का लाइव प्रसारण देख रहे हैं, सभी दर्शकों का एक बार फिर चंडिका स्पोर्ट्स क्लब उलवारा की तरफ से और ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तैयार। और हमारे बीच में नवज्योति स्पोर्ट्स क्लब नागे के अध्यक्ष श्री अनिल पवार जी भी पहुंच चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पटकी गेंद धकेलिए इसको, बैक टू द बॉलर, गेंद जारी है वहां मिड ऑफ के क्षेत्र में। इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए एक और रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से नवीन अपने व्यक्तिगत 8 के योग पे पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 11 रन। पहला सेमीफाइनल मुकाबला, 71,000 रुपया, साथ में दुल्हन की तरह चमचमाती हुई ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। मिलते हैं कुछ देर के बाद। एक और आक्रामक बल्लेबाज अगली टीम में देखने को मिलेगा। लमकोंडी में इसका भी जलवा था, वो सत्र था, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात, 18 साल पहले की बात है। कुलदीप रावत मां आंचल क्लब नाला की तरफ से खेले थे। पटकी गेंद, शानदार गेंदबाजी, नो बॉल, लॉलीपॉप गेंद आने वाली है आक्रामक बल्लेबाज पुजारी के पास। कहां तक इस गेंद को पहुंचा पाते हैं पुजारी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तैयार, लगातार शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए दोनों टीम, रघुवीर सिंह जगवान जी भी और लगा सौरभ पुजारी खेलने के लिए तैयार। उधर आक्रामक बल्लेबाज गेंदबाज आशीष तैयार। नो बॉल, लॉलीपॉप गेंद आने वाली है, दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर पुरोहित को पर गया, पुजारी के लिए स्लोवर गेंद धकेल दिया, इस गेंद को बैक टू द बॉलर, काफी तेज करारा शॉट, रन आउट का खतरा हो सकता है। फिलहाल सुरक्षित दोनों बल्लेबाज अपनी पॉपिंग क्रीज के ऊपर, जितनी तारीफ की जाए दोनों बल्लेबाजों की कम। आंखों में इशारा हुआ, एक और रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। वो कौन सी पहली सौभाग्यशाली टीम होगी, जबकि एक तरफ पिछले साल की उप विजेता टीम है, तो दूसरी तरफ है ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब अंद्राड़ी की टीम। और हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री अनिल भट्ट लमगोंडी में पले बड़े बस्किदार से इस समय जो इस मैच का लाइव प्रसारण देखते हुए लगातार दोनों टीमों के लिए शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए। अनिल भट्ट, बचपन लमगोंडी में बीता और आपके साथ क्या गजब का क्रिकेट हमने भी बचपन में खेला। दौड़ना प्रारंभ किया, पटकी गेंद, शानदार गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। लगातार बांधे रखा अभी तक आक्रामक बल्लेबाज को। हरिंदर सिंह चौधरी जी भी लगातार शुभकामनाएं, सुप्रसाद, सुप्रभात। कल बारिश नहीं हुई, सोना हुआ क्षेत्र में, सोना बरसा और आज एकदम मौसम साफ, बादलों का कहीं कोई नामो निशान नहीं। धकेल दिया गेंद को, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, खिलाड़ी गेंद के नीचे है, एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। दूसरा रन लेते खतरे में थे, समझा परखा और एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। अक्षय शुक्ला भी लगातार शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए दोनों टीमों के लिए इस समय चंडिका स्पोर्ट्स क्लब उलवारा के द्वारा आज सेमीफाइनल मुकाबला, कल फाइनल मुकाबला होगा। चमचमाती हुई दुल्हन की ट्रॉफी अपने गांव चली जाएगी। कौन सी सौभाग्यशाली टीम होगी जो इस चमचमाती हुई ट्रॉफी को अपने गांव ले जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पुजारी तैयार, आशीष तैयार, पटकी गेंद, शानदार गेंदबाजी, मजा आएगा इस तरह की गेंदबाजी को देख के। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पारी का स्कोर है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करती हुई समय पिछले साल की उप विजेता टीम चंडिका स्पोर्ट्स क्लब उलवारा के द्वारा आयोजित भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट में लगातार आज टूर्नामेंट का 20वां दिन और 20 दिन से जितने भी दर्शक यहां पहुंच रहे हैं, सभी दर्शकों का एक बार फिर चंडिका स्पोर्ट्स क्लब उलवारा की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। लगातार निक्की भंडारी भी नीरज शाह के लिए पहली हाफ सेंचुरी बनी थी, जिनके बल्ले से शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए। आक्रामक गेंदबाज जयदीप नेगी तैयार, एक सफलता प्राप्त करने के बाद इधर बाएं हाथ का आक्रामक खप्पू बल्लेबाज नवीन राणा खेलने के लिए एक शानदार छक्का लगाने के बाद जयदीप दौड़ना प्रारंभ किया, पटकी गेंद, माना चाहते थे गेंद और बल्ले का सही तौर से संपर्क हो नहीं पाया। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, रन की गुंजाइश को खत्म किया। फर्स्ट स्लिप पे खड़े खिलाड़ी नीरज शाह ने गेंद को फील्ड किया। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च पे आक्रामक गेंदबाज जयदीप तैयार, अपने कोटे का दूसरा ओवर पारी की तरफ से तीसरा ओवर गोल करते हुए समय जयदीप तैयार। मां चंडिका छोर से लगातार चंडिका छोर से गेंदबाजी हुई तैयार।
4 खिलाड़ी ऑफ साइड पे हैं, 5 खिलाड़ी ऑन साइड पे, विकेट कीपर विकेट उससे 4-5 कदम पीछे। उधर सबलतम गेंदबाज जयदीप नेगी दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर पुरोहित को पार किया, उठा के मार दिया है, गेंद हवा में खड़ी है, खिलाड़ी गेंद के नीचे है, पुजारी सुमित, और इस तरह से कैच ड्रॉप पुजारी सुमित के हाथों। कितना फायदा उठाएंगे आक्रामक बल्लेबाजी से जीवनदान का, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चंडिका स्पोर्ट्स क्लब द्वारा के खिलाफ भी इसी तरह का जीवनदान मिला था। उसके बाद क्या गजब की ताबड़तोड़ 43 या 48 रन की पारी खेली थी, मजा आ गया था। नवीन राणा को लगातार कुशाल रावत शुभकामनाएं संदेश देते हुए, जो कि जयपुर से इस समय इस मैच का लाइव प्रसारण देखते हुए, दिन दोनों की मदद से पारी का स्कोर 14 से 15, 15 से 16, अपना व्यक्तिगत 2 अंकों में पहुंचता हुआ 11। जयदीप दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पर गया, सम्मानजनक तरीके से खेलते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाते। पिछले मैच में थोड़ा जल्दबाजी दिखाई थी अंद्वाड़ी के खिलाफ, अंद्वाड़ी के बल्लेबाज ने, और एक बार लग रहा था कि अंद्वाड़ी की टीम वो मैच हार जाएगी, लेकिन कौन भूल सकता है अमित नाम के बल्लेबाज को। अंत में आए और क्या गजब की बल्लेबाजी की थी, और अंद्वाड़ी की टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जयदीप दौड़ना प्रारंभ किया, जयदीप की गेंद बैकफुट पे निकल जाए, खिलाड़ी गेंद के नीचे है, गेंद जा रही है सीमारे का बाउंड्री की तरफ, वहां प्राकृतिक बाधा आ गई है, गेंद रुक चुकी है, राउट का खतरा हो सकता है, सुरक्षित बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच है। 17 रन अपने व्यक्तिगत 12 के योग में, कसी हुई गेंदबाजी अभी तक इन शुरुआती ओवरों में। अब दोनों आक्रामक बल्लेबाजों को पानी रखा है, चाहे वो सौरभ पुजारी हो चाहे नवीन राणा हो। तैयार एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च में मां चंडिका छोर से पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है समय मैदान के बीचों बीच। जयदीप दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, पुजारी के लिए बैकफुट पे धकेल दिया, सम्मानजनक तरीके से खेला पुजारी ने, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाते। पहले सेमीफाइनल और 12-12 ओवर का किया जाएगा, पहले 15-15 ओवर का था, लेकिन देश काल परिस्थिति को देख के समय की बहुत बड़ी कमी है, इसलिए निर्णय लिया गया कि 12-12 ओवर का ही कराया जाएगा, क्योंकि पिच थोड़ा सुबह गीली थी, अगली टीम को देर होगी, इस वजह से चारों टीमों के द्वारा यह निर्णय किया गया कि सेमीफाइनल मुकाबला 12-12 ओवर का। धकेल दिया इस गेंद को, एक खिलाड़ी गेंद के नीचे हरीश, इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा करके अपने छोर बदल दिए, क्योंकि टाइम फैक्टर इज वेरी बिग प्रॉब्लम। और हमारे बीच में ग्राम प्रधान द्वारा श्री हुकम सिंह फरसान जी भी पहुंच चुके हैं। आपका भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ये घड़ी की जो सुई है टिक 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 करती रहती है, न खुद ठहरती है न हमको ठहरने देती है। कब 20-25 दिन पहुंच गए पता नहीं चला। गाने में मजा नहीं आता, गाने में यहां टैक्स कट जाएगा। ये लाइव चल रहा है, इसमें 1 सेकंड की आवाज यहां जाएगी तो पूरा लाइव बैंड लग जाएगा पूरे पेज पे। तैयार, कॉपीराइट लग जाएगा। तैयार अपने बॉलिंग मार्च में मां चंडिका छोर से दौड़ना प्रारंभ किया, आशीष ने अंपायर को पार किया, पटकी गेंद उठा के मार दिया है, गेंद जारी है हाईवे के पार, 6 रन का इशारा। अंपायर पुरोहित का दन गोली की रफ्तार से गेंद जारी है सीधे सीमारे का बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए। गजब का ये बल्लेबाजी करता हुआ, उतनी शानदार गेंदबाजी पिछले ओवर में की गई थी। छक्के की मदद से क्वार्टर हाफ सेंचुरी का दरवाजा खटखटा हुआ, 24 रन पारी का स्कोर पहुंच चुका है। एक बार फिर तैयार, अंतिम 3 मुकाबले होने बाकी है। एक पहला सेमीफाइनल शुरू हो चुका है, इसके बाद एक और रोमांचक सेमीफाइनल, और उसके बाद कल एक और रोमांचक मुकाबला होगा। कल 5 बजे तक ट्रॉफी विदा हो जाएगी, उसके बाद आप कहां हम कहां। तैयार, फिर मिलेंगे अगले क्रिकेट ग्राउंड पे लवारा न्याय पंचायत में। पुजारी खेलने के लिए तैयार, अपना व्यक्तिगत 8 के योग पे शानदार बल्लेबाजी करते हुए, उधर आक्रामक गेंदबाज आशीष गेंदबाजी करने के लिए तैयार। मां चंडिका छोर से आशीष हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर पुरोहित को पार किया, पुजारी ने फिर धकेल दिया गेंद को, गेंद कहां जाके रुकेगी, फ्लैट 6 डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया गेंद को, 6 रन के लिए दन गोली की रफ्तार से। गजब की बल्लेबाजी देखने को मिल रही शुरुआती ओवर में। पिछले ओवर में क्या गजब की शानदार गेंदबाजी हुई थी, और पारी का स्कोर पहुंच चुका है अब 30 रन छक्के की मदद से। और पगवाड़ी जी, लक्ष्मी प्रसाद पगवाड़ी जी, बेस बढ़ा दे, क्योंकि आज ही बोलने का मौका होगा, फिर कल बोलेंगे, उसके बाद अगले साल। 30 रन हो चुका है पारी का स्कोर। अपना व्यक्तिगत 14 के योग पे बल्लेबाजी करता हुआ आक्रामक बल्लेबाज पुजारी खेलने के लिए तैयार, जबकि उधर नॉन स्ट्राइक पे खेलने के लिए तैयार आक्रामक बल्लेबाज 12 के व्यक्तिगत योग पे नवीन राणा बखूबी साथ निभाते हुए इस समय नवीन राणा का। आशीष दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, पुजारी को बैकफुट पे धकेल दिया, शानदार बल्लेबाजी। और एक खिलाड़ी तो कल हमसे बार चर्चा भी करा था कि सुमित पुजारी लगातार बैकफुट पे जाते रहते हैं, जिनका उनको फायदा भी मिलता है और कई बार वो खामियाजा भी भुगतते हैं, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी उस गेंदबाज आशीष की। छक्का जरूर लगा, और उसके बाद एक बार फिर बैकफुट पे धकेल दिया आक्रामक बल्लेबाज पुजारी को। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, एक टिप्पा खाने के बाद गेंद जारी है सीमारे का बाउंड्री की तरफ, फैसला आना बाकी है। शानदार प्रदर्शन वहां पर खिलाड़ी के द्वारा। अगर एक एक खिलाड़ी यहां पहुंच जाएगा तो मजा आ जाएगा, क्योंकि नाम बोलने में और आनंद आ जाता है। अगर एक्स्ट्रा खिलाड़ी कोई है फील्डिंग साइड से तो यहां जाए, मजा आ जाएगी।
गेंद गई सुमित के हाथों में, गेंद गई नीरज शाह के हाथों में। अगर खिलाड़ी का नाम भी यहां जाएगा तो मजा आ जाएगी। बोले में हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी है तो उनसे विनम्र निवेदन है यहां जाए। आपके लिए यहां चेयर लगी हुई है, मजा आ जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड उसका नाम भी दर्ज हो जाएगा जिस खिलाड़ी ने इस समय ये 3 रन बचाए। तैयार, माचन का छोर से हल्के हल्के कदमों के साथ आशीष दौड़ना प्रारंभ किया, पुरोहित को पार किया, पटकी गेंद, माना जाते थे गेंद और बल्ले का सही तरह से संपर्क हो नहीं पाया, और एक बार फिर गेंद गई थर्ड मैन में खड़े वही खिलाड़ी और 2 रन। थर्ड मैन में खड़े खिलाड़ी का नाम, अगर है कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी तो इधर आ जाए। आपके लिए यहां चेयर लगी हुई है। और हनुमान मंदिर फैली से ज्योति प्रकाश शुक्ला भी लगातार शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए, पिंक सिटी जयपुर से लगातार शुभकामनाएं संदेश राज शुक्ला फैली वाले, क्या गजब की कमेंट्री करते हैं। क्षेत्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट में दौलना प्रारंभ, अंपायर को पार किया, पुजारी के लिए पटकी गेंद फिर उसी दिशा में, और यह खिलाड़ी तो कोई भूल कर नहीं सकता है, लेकिन इस खिलाड़ी का नाम यहां आना ही चाहिए, विपिन। अगर है कोई खिलाड़ी तो यहां जाए। अब सौरभ, सौरभ तैयार, पहले विपिन सुना हमने, सॉरी बगवाड़ी मुकेश तैयार, लेकिन आपके कान बहुत तेज है। रातों रात यहां पहुंचे, बारिश भी लेके आए और उसके बाद धूप भी लेके आए। तैयार, तभी हमारी भी नींद डिस्टर्ब हुई। हम सोच रहे थे ये टू 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 कौन कर रहा है 10 मिनट के अंतराल में। तैयार, आशीष, पारी का स्कोर हो रहा है 35 रन। पहला सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है चंडिका स्पोर्ट्स क्लब लुहारा के द्वारा आयोजित जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट में। और एक बार फिर तैयार, मां चंडिका छोर से आशीष दौड़ना प्रारंभ किया, बाएं हाथ के आखिर खब्बू बल्लेबाज के लिए एक और अतिरिक्त का रन। अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 35 से 36 रन। और लगातार देश ही नहीं विदेश से शुभकामनाएं संदेश आते हुए रघुवीर सिंह जी के द्वारा पहले कुवैत से, जहां का पानी हमारी गाड़ियां पीती हैं, 1519 रुपया यहां कमेटी को दान स्वरूप पहुंच चुका है। अनुप्राणा बुनाल गांव वाले, अगर उनके उससे पैसे कट गए तो 5000 रुपया और आ सकते हैं फाइनल विजेता टीम को, अगर आएंगे तभी दिए जाएंगे। एक और अतिरिक्त, लगातार वो बेचारा कोशिश लगा हुआ है। अनुप्राणा बुनाल गांव वाले, हम तो इनके बहुत करीबी हैं, लेकिन क्या करें, वहां से बहुत दिक्कत होती है पैसा इधर आने में। तैयार, कसी हुई गेंदबाजी, इस ओवर में अपनी लाइन लेंथ खोते हुए, जबकि पिछले ओवर में कसी हुई गेंदबाजी जयदीप के द्वारा की गई थी। कितना सही फैसला होता है, जबकि लगातार 15 पारियों से बाद में खेलती हुई टीम इस मैदान के ऊपर विजयश्री होती हुई, और वही फैसला किया। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग, दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, फुल टॉस बना के मार दिया इस गेंद को। काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे हरीश के द्वारा आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए का रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। सही फैसला। इस एक रन की वजह से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 37 से 38 रन। और कहीं बार खिलाड़ी भी अंपायर के आगे खड़ा हो जाता है, उसमें अंपायर भी कंफ्यूजन हो जाता है। तैयार, क्या करें, अगले साल थर्ड अंपायर की भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। कमेटी में लुहारा न्याय पंचायत की पूरी क्रिकेट कमेटियां इस समय मंत्रणा चलती हुई। तैयार, शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट चलता हुआ चंडिका स्पोर्ट्स क्लब लुहारा के द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का आज ये 20वां दिन और पहला सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है इस समय मैदान के बीचों बीच। मजा आ गया। मुकेश पगवाड़ी भी लगातार शुभकामनाएं संदेश, कैसे जाने देते हम आपको ऋषिकेश। मुकेश पगवाड़ी जी तो ऋषिकेश चले गए, आना पड़ेगा आपको फाइनल तक यहां। अपने जमाने के दिग्गज बल्लेबाज विकेट कीपर, और लगातार शुभकामनाएं। राहुल बिष्ट तैयार, दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, शानदार गेंदबाजी आशीष के द्वारा रन लेना चाहते थे श्री राहुल बिष्ट जी। शुभकामनाएं आपके लिए भी, लगातार शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए। हाईवे पे जो गाड़ी लगी है खतरे के निशान में खड़ी है, लेकिन उन जिनकी वो गाड़ियां हैं, कुली खाल के वो प्रधानाचार्य, उन्होंने कहा है जो भी गाड़ियों के ऊपर मारेगा उसको 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। आगे की गाड़ी भी उन्हीं की है, कब वो अगस्त में गए और कल कब दूसरी गाड़ी भी खड़ी कर दे, फाइनल तक अपनी चौथी गाड़ी भी वहां खड़ी कर देंगे। और चारों गाड़ियों पे जो छक्का लगाएगा टूट फूट का कोई नुकसान नहीं होगा। राहुल बिष्ट ये भी क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने, हम तो इनसे बारंबार विनती करके थक गए। और कुलदीप तिवारी भी लगातार डीपी मेमोरियल क्रिकेट क्लब, दीपक स्वर्गीय दीपक मेमोरियल क्रिकेट क्लब दिल्ली बड़ीग्राम से चारों टीमों के लिए शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए। बॉलर्स ने देवेंद्र तैयार, गेंदबाजी करने के लिए इधर आक्रामक बाएं हाथ का खप्पू बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। 13 के व्यक्तिगत चौक पे, जब इधर 9 स्ट्राइक पे 14 के व्यक्तिगत चौक पे बल्लेबाज तैयार।
मां चंडिका छोर से देवेंद्र अपने कोटे का पहला ओवर पारी की तरफ से 5 ओवर गोल करने के लिए तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, नवीन के लिए फुल टॉस बना के मार दिया गेंद को। गेंद आ रही है डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ, 1 रन पूरा कर लिया। 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन की वजह से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 38 से 39 रन। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करते हुए इस समय चंडिका स्पोर्ट्स क्लब उलवारा के द्वारा आयोजित जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट के इस बड़े रोमांचक पहले सेमीफाइनल मुकाबले में सिंह भवानी स्पोर्ट्स क्लब खुमेरा वर्सेस मां ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब अंद्राड़ी के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है और धीरे धीरे महिलाओं की संख्या में भी वृद्धि होती हुई और एक बार फिर सभी महिलाओं का भी चंडिका स्पोर्ट्स क्लब उलवारा की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मां चंडिका छोर से दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, पुजारी के लिए गेंद धकेल दिया, इसको रन लेना चाहते हैं, रनआउट का खतरा है, तेजी दिखानी पड़ेगी लेकिन किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है ना, तालमेल की कमी दिखी और फिलहाल सुरक्षित दोनों बल्लेबाज अपनी पॉपिंग क्रीज के ऊपर एक बार फिर तैयार। उधर आक्रमक गेंदबाज तैयार, इधर दाएं हाथ का आक्रमक बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। पुजारी अपने व्यक्तिगत 14 के योग पे 2 छक्के लगाने के बाद देवेंद्र दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, पटकी गेंद माना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हो नहीं पाया, गेंद जा रही है थर्ड मैन के क्षेत्र में और यहाँ सौरभ के द्वारा गेंद को फील्ड किया जाता है। गजब की फील्डिंग वहां पर सौरभ के द्वारा, निश्चित रूप से 3 रन बजाय सौरभ ने अपने लिए अपनी टीम के लिए। बल्ले से निकला हुआ ये रन, अगर थोड़ा भी चूक हो जाती तो गेंद चली जाती है सीमा रेखा पौंडे के बाद दंदनादन गोली की रफ्तार से 4 रन के लिए। और लगातार हरिंदर सिंह चौधरी जी पूरी चंडिका स्पोर्ट्स क्लब की कमेटी को शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए तैयार। मां चंडिका छोर से और राजीव प्रसाद भगवाड़ी जी भी लगातार द्वारा वाले शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए दोनों टीमों के लिए तैयार। मां चंडिका छोर से गेंदबाजी करने के लिए इधर बाएं हाथ का आक्रमक खपोर बल्लेबाज नवीन राणा लोकल बॉय खेलने के लिए तैयार, फुल टॉस बनाते हुए गेंद का उठा दिया, पुजारी गेंद के नीचे है, एक और कैच ड्रॉप। आज गेंद इनके पल्ले पे सही तरह से नहीं आ रही लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाजी को, लगातार स्लोवर गेंद नकल गेंद इनके सामने फेंकते हुए अपनी गति में परिवर्तन करते हुए और अभी तक बांधे रखा हुआ है आक्रामक बल्लेबाज को। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम दोनों शुरुआती गेंदबाजों की, चाहे वो जयदीप हो चाहे देवेंद्र हो। देवेंद्र दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर भट्ट को पार किया, पुजारी के लिए पटकी गेंद बैकफुट पर धकेल दिया, शानदार गेंदबाजी होती हुई समय देवेंद्र के द्वारा रोमांच पैदा कर दिया और श्री दीपक जुगरान भी लगातार शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए समय पोखरी देवर से दोनों टीमों के लिए रोमांचक मुकाबला चलता हुआ, एक एक गेंद के लिए संघर्ष होता हुआ, एक एक रन के लिए संघर्ष होता हुआ तैयार। मां चंडिका छोर से हल्के हल्के कदमों के साथ देवेंद्र दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर भट्ट को पार किया, देवेंद्र की गेंद धकेल, गेंद को रनआउट का खतरा हो सकता है, तेजी दिखानी पड़ेगी और इसी बीच आसानी के साथ तेजी दिखाई दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए अपने छोर बदल दिया। इस 1 रन की मदद से 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर की समाप्ति में समय पारी का स्कोर है 42 रन। 8.40 के हिसाब से इस समय रन बनते हुए चंडिका स्पोर्ट्स क्लब उलवारा के ग्राउंड के ऊपर। भूलना नहीं चाहिए क्या गजब की बल्लेबाजी हुई थी हनी स्पोर्ट्स क्लब अगस्त की तरफ से। 9 ओवर में 60 रन थे और उसके बाद के 3 ओवर में बने 61 रन और उसके बाद एमसीसी ने भी क्या गजब की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और पिछले मुकाबले में भी क्या गजब की बल्लेबाजी हुई थी सिंह भवानी की तरफ से और ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से। पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है इस समय मैदान के बीच में। क्षेत्र की 2 सशक्त टीमें इस समय मैदान के बीच में और सामने देखिए किस तरह की खूबसूरत बर्फबारी हुई कल के दिन में, क्या गजब है। चारों तरफ पहाड़ एकदम सफेदी सी छा गई थी, कल पहाड़ों पे सफेदी की चादर ओढ़ दी थी पहाड़ों ने। सामने चौखंबा का खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है और सामने भगवान तुंगेश्वर का मंदिर, तुंगनाथ मंदिर के ऊपर भी क्या गजब की सफेदी। वो बारिश नहीं थी, सोना बरसा था कल पूरी केदार घाटी में, पूरे उत्तराखंड में। लगातार शुभकामनाएं संदेश आते हुए दोनों टीमों के लिए और देर से आए हुए दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, जिस भी दर्शक ने अपने रेडियो सेट, टीवी सेट, मोबाइल सेट देर से खोले होंगे उन दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, चंडिका स्पोर्ट्स क्लब उलवारा की द्वारा आयोजित जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का ये 20वां दिन और 20वें दिन का पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। समय क्षेत्र की 2 सशक्त टीमें इस समय मैदान के बीच बीच। मां सिंह भवानी स्पोर्ट्स क्लब खुमेरा चंडिका स्पोर्ट्स क्लब उलवारा के पिछले साल की उपविजेता टीम, जबकि दूसरी तरफ है मां ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब अंद्राड़ी की टीम। इसके बाद एक और रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा, वो रोमांचक मुकाबला होगा क्षेत्र की 2 सशक्त टीमों के बीच। एक तरफ होगी टीसीसी मस्तुरा टुंगेश्वर क्रिकेट क्लब मस्तुरा, तो दूसरी तरफ होगी एमसीसी उखीमठ भगवान मदरेश्वर क्रिकेट क्लब उखीमठ। क्षेत्र की 2 सशक्त टीमें और लगातार हमको भी भगवान का नाम जपने को मिल रहा है। चारों टीमें फाइनल तक भी भगवान का, जब तक ट्रॉफी यहां से उठी नहीं तब तक भगवान का नाम जपते रहेंगे, चाहे जीते एमसीसी, चाहे जीते टीसीसी, चाहे ज्वालामुखी जीते, चाहे जीते मां सिंह भवानी, चारों में भगवान के नाम का गुणगान होता हुआ तैयार। मां चंडिका छोर से स्कोरर आप यहां बैठ जाएं, हल्के हल्के कदमों के साथ उठा के मार दिया, गेंद जा रही है फ्लैट से बाउंड्री की तरफ और कहां से कहां पहुंच गई। 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए हारा हारा की स्थिति में है और इस गेंद के पीछे भागते इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 43 से बढ़ता हुआ 44 रन, जबकि समय पहला
ओवर गोल किया जा रहा है नीरज शाह के द्वारा। अपने कोटे का पहला ओवर पारी की तरफ से छठवां ओवर गोल करते हुए बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज नीरज शाह तैयार। इधर आक्रामक बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। पुजारी अपने व्यक्तिगत 18 के योग में धीरे धीरे हाफ सेंचुरी का दरवाजा खटखटाता हुआ 44 रन पारी का स्कोर हो चुका है। अंतिम क्षणों में ये क्रिकेट टूर्नामेंट चलता हुआ दौलना प्राम के अंपायर को पर किया। पुजारी ने फिर धकेल लिया गेंद को, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं है। जब तक वहां पे जयदीप नेगी के द्वारा गेंद को फिर किया जाता है। एक और रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। शानदार थ्रो जयदीप नेगी के द्वारा विकेट कीपर के 10 रनों में। रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है समय मैदान के बीच और दीपक पहलवान भी लगातार शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए। लगता है सौरभ जी ने आपकी बात को सीरियसली लिया और एक बार फिर आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए समय पुजारी सौरभ। इधर आक्रामक बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। पारी का स्कोर हो चुका है 45। 15 के व्यक्तिगत योग पे नीरज शाह दौड़ना प्रारंभ किया। पटकी हुई गेंद धकेल दिया। इस गेंद को पॉइंट गली के छेद में रनआउट का खतरा है। सुरक्षित बल्लेबाज अपनी क्रीज में है। इस एक रन की मदद से उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता 45 से 46 रन अपने व्यक्तिगत 16 के योग पे, जबकि आधा सफर धीरे धीरे गेंदबाज तय करते हुए। इसके बाद 36 गेंदों का खेल बाकी रहेगा। क्या कुछ होता है आने वाली 36 गेंदों के पे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मां चंडी का छोर से 7 दौड़ना प्रारंभ किया। एक कदम आगे उठा के मार दिया। कहां जाके ये गेंद रुकेगी। गेंद जारी है गोली की रफ्तार से दन चुनाव राती सीमा रेखा पौने के बाहर और पारी का स्कोर हो चुका है 50 रन। तालियां तो पड़नी चाहिए 50 रन के ऊपर। अपना व्यक्तिगत 23 के योग पे बल्लेबाजी करता है इस समय आक्रामक बल्लेबाज नितिन पासवान भी लगातार शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए दोनों टीमों के लिए तैयार। मां चंडी का छोर से गेंदबाजी करने के लिए नीरज शाह तैयार। इधर बाएं हाथ दाएं हाथ का आक्रामक बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। पुजारी दौड़ना प्रारंभ किया। पटकी हुई गेंद धकेल दिया। इस गेंद को गेंद जारी है। खिलाड़ी गेंद के नीचे है। शॉट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। जब तक वहां खिलाड़ी के द्वारा गेंद को फिर किया जाता है। आंखों में सरा किया। एक और रन पूरा कर लिया। पारी के स्कोर को पहुंचा दिया 50 से 51 रन। लाइट तो है लेकिन क्या हो गया। तैयार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इधर बाएं हाथ का आक्रामक बल्लेबाज नवीन राणा खेलने के लिए तैयार। नीरज शाह मां चंडी का छोर से हल्के हल्के कदमों के साथ 2-4 कदमों का बॉलिंग मार्च लगातार ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दौड़ना प्रारंभ किया। ओवर द विकेट अंपायर पुरोहित को पार किया। पटकी गेंद उठा के मार दिया है। खिलाड़ी गेंद के नीचे है लेकिन गेंद उनकी पहुंच से काफी दूर। इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए एक और रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन की मदद से अपने व्यक्तिगत 17 के योग पे पारी का स्कोर बढ़ता हुआ रफ्तार पकड़ता उछलता कूदता हुआ 52 रन हो चला है इस समय चंडिका स्पोर्ट्स क्लब लुआरा के ग्राउंड के पर। 36 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। 36 गेंदों पे पारी का स्कोर हो चुका है 52 रन। आने वाली 36 गेंदों के ऊपर क्या कुछ कर पाएगा आक्रामक बल्लेबाज नवीन राणा, जबकि उधर आक्रामक गेंदबाज तैयार। एक बार फिर वही गेंदबाज देवेंद्र। पिछले ओवर में क्या गजब की गेंदबाजी देवेंद्र के द्वारा की गई थी। मात्र एक फिर डॉट फिर एक रन मात्र 4 रन खर्च किए थे देवेंद्र ने इन अपने पिछले ओवर में। इस दूसरे ओवर में क्या कुछ कर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हल्के हल्के कदमों के साथ मां चंडी का छोर से देवेंद्र दौड़ना प्रारंभ किया। पर भटको पर उठा के माना चाहते थे। गेंद जारी वहां पे खिलाड़ी मौजूद है जयदीप नेगी। अगर इनके हाथ में गेंद आ जाती तो निश्चित रूप से समय खतरे में होते दोनों बल्लेबाज, लेकिन फिलहाल आंखों में इशारा हुआ और इसी बीच एक और रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। बजवाल संजू भी लगातार शुभकामनाएं संदेश दोनों टीमों के लिए भेजते हुए। इन पहाड़ी सीढ़ीनुमा खेतों में महावीर नेगी भी लगातार शुभकामना संदेश भेजते हुए दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया। सौरभ के लिए पटकी गेंद शानदार गेंदबाजी। जितनी तारीफ की जाए गेंदबाज की उतनी कम। लगातार पानी रखा है दोनों बल्लेबाजों को और अपने 2 ओवर में अभी तक 3 डॉट बॉलें फेंक चुके हैं और अपने दूसरा ओवर गोल किया जा रहा है और मात्र 5 रन खर्च किए अभी तक आक्रामक गेंदबाज देवेंद्र ने। जितनी तारीफ की जाए देवेंद्र की उतनी कम। तैयार एक बार फिर मां चंडी का छोर से देवेंद्र गेंदबाजी करने के लिए तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर भट्ट को पार किया। पटकी गेंद उठा के मार दिया। गेंद जारी है। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां मौजूद है। एक रन पूरा कर लिया। दूसरे के लिए रन लगाकर दौड़ते हुए रनआउट का खतरा है। आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। तीसरे रन के लिए हाना की स्थिति में है। खतरा महसूस किया नवीन राणा ने। अपने बढ़ते हुए कदमों को अपनी क्रीज में सुरक्षित किया। इन 2 रनों की मदद से पारी का स्कोर हो चला है 55 लॉब्स ऑफ 1 विकेट ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस बाय देवेंद्र। अंतिम 30 गेंदों का खेल बाकी रहेगा इस ओवर के बाद। अगर कोई आने वाली वाइट या नो बॉल हो तो इसके बाद एक और रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा। वो रोमांचक मुकाबला होगा एमसीसी मधवेश्वर क्रिकेट क्लब उखीमठ वर्सेस तुंगेश्वर क्रिकेट क्लब टीसीसी मस्तवा के बीच। दौड़ना प्रारंभ किया। पटकी गेंद उठा के मार दिया। इसको खिलाड़ी गेंद के नीचे है। जयदीप को तेजी दिखानी पड़ेगी। फिलहाल बल्लेबाज ने तेजी दिखाई। क्या गजब की तेजी है इनके अंदर। गोली की रफ्तार से यह रन पूरा किया इस समय आक्रामक बल्लेबाज नवीन राणा ने और मोहित प्रिंस राणा भी लगातार शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए दोनों टीमों के लिए। मिर्जापुर से धर्मेंद्र जुगरान लगातार शुभकामनाएं। नवीन राणा को गिरडी से प्रत्येक छक्के के ऊपर रमाकांत शर्मा लुआरा वालों की तरफ से 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। गूगल पे करते हैं या धड़ा के देते हैं या
अपने छोटे भाई से दिलवाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। धकेल जाए इस गेंद को, रन लेना चाहते हैं और इसी बीच आंखों में इशारा करके जब तक वहां पे निराशा गेंद को फील्ड करते, लेग बाई का इशारा अंपायर भटका। अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता हुआ 57 रन हो चला इस समय चंडिका स्पोर्ट्स क्लब लोहारा के ग्राउंड के ऊपर। लगातार 15 पारियों से इस मैदान के ऊपर कोई भी स्कोर सुरक्षित नहीं है। धन्यवाद आशीष वाजपेयी जी, हमारे साथी कमेंटेटर याद दिलाने के लिए। फुल टॉस गेंद, धकेल इसको बैक टू द बॉलर, काफी तेज बड़ा शॉट और एक बार फिर इनके हाथ से गलती हो गई और बल्लेबाजी ने तेजी दिखा दी। एक और रन पूरा कर लिया। इस एक रन की मदद से पारी का स्कोर 58 रन। लेकिन देवेंद्र की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अपने 2 ओवर में क्या गजब की गेंदबाजी देवेंद्र ने की। पिछले ओवर में जहां 4 रन खर्च किए, वहां इस ओवर में 1 3 4 5 6 2 ओवर के कोटे में मात्र 10 रन खर्च किए देवेंद्र ने। 12 गेंदों के बाद 10 रन खर्च किए। जितनी तारीफ की जाए देवेंद्र की उतनी कम। सतीश वाजपेयी भी लगातार शुभकामना संदेश भेजते हुए 12 ओवर का यह मैच खेला जाएगा। संजय विराट गोस्वामी देर आए दुरुस्त आए, विराट कोहली के सबसे बड़े फैन और दोनों टीमों के लिए वहीं से शुभकामना संदेश देने बैठ गए। ससुराल में थे और ससुराल से रातों रात यहां पहुंच चुके हैं। बारिश का भी कोई असर नहीं इनके ऊपर। तैयार, 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर के बाद ट्रिंग ट्रॉली भी मैदान के ऊपर ले जाए। मात्र 30 गेंदों का खेल यहां से बाकी रहेगा। अगर कोई व्हाइट या नो बॉल ना हो तो पारी का स्कोर हो चुका है 48 रन की साझेदारी हो चुकी है। अब बल्लेबाजों को गियर बताना पड़ेगा अगर पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करना है और अगर गेंदबाजों को लो स्कोर के पर रोकना है टीम को, तो इसी तरह की देवेंद्र के जैसी धारदार गेंदबाजी करनी पड़ेगी। 7 दौलना प्राम के अंपायर को पर पुजारी के लिए उठा के मार दिया है। एक खिलाड़ी फिर गेंद के नीचे है और इस समय कोई गलती नहीं की दूसरे सुमित पुजारी ने। एक पुजारी ने दूसरे पुजारी को पेवलियन की राह दिखाई। तारीफ करनी पड़ेगी, पहले जरूर कैच छोड़ा था सुमित पुजारी ने, लेकिन इसके बाद कोई गलती नहीं की सुमित पुजारी ने और पेवलियन की राह दिखाई आक्रामक बल्लेबाज सौरभ पुजारी को। लगने वाला ये दूसरे विकेट का पतन। 48 रन की साझेदारी हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच और इसके बाद एक और रोमांचक मुकाबला होगा। वो अंतिम मुकाबला होगा आज के दिन में और कल उस ढलती हुई शाम में दुल्हन की तरह चमचमाती हुई ट्रॉफी यहां से विदा हो जाएगी। 1 साल के लिए विदा हो जाएगी, फिर अगले साल वो ट्रॉफी यहां पहुंचेगी और कौन सी अगली सौभाग्यशाली टीम होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यहां उपलब्ध नहीं है। तैयार, पैसे कहां से दे रहे हैं बताओ। विजय तिवारी भी लगातार महाकाल की नगरी उज्जैन से। समय का अभाव है लेकिन फिर भी तैयार अपने बॉलिंग मैच में पहाड़ी श्रीनुमा खेतों पे और हमारे आज बड़े भाई श्री दीपक पुष्वाण जी भी लगातार शुभकामनाएं संदेश भेजते। कौन भूल सकता है एमसीसी उखीमठ को लमगोंडी क्रिकेट ग्राउंड के बाद आपने खड़ा किया था 2005 के सत्र में और फाइनल ट्रॉफी अपने गांव ले गए थे। क्या गजब का वो मैच था। अंतिम गेंद के ऊपर जिताया था चौका लगा के दीपक पुष्वाण जी ने, जो कि इस समय ऋषिकेश से इस मैच का लाइव प्रसारण देखते हुए। गेंदबाज निराशा सफलता प्राप्त करने के बाद तैयार, इधर आक्रामक बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। मां चंडिका छोर से हल्के हल्के कदमों के साथ निराशा दौड़ा प्राम के अंपायर को पार गया। धकेलिया गेंद को एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी गेंद के नीचे है। रनआउट का खतरा हो सकता है लेकिन फिलहाल बल्लेबाज क्रीज के ऊपर सुरक्षित है। एक और रनआउट का खतरा है। हाना है लेकिन बहादुर दिखाई, साहस दिखाया और आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए कॉर्नर पूरा कर लिया। लेकिन बल्लेबाज का नाम तो यहां आना ही चाहिए, अमित। तैयार, पिछले मैच के हीरो उधर निराशा खेलने के लिए तैयार। 2 रन की मदद से पारी का स्कोर हो चला है 60 रन। मां चंडिका छोर से निराशा हल्के कदमों के साथ दौड़ा प्राम के अंपायर को पटकी गेंद उठा के मार दिया। गेंद खिलाड़ी गेंद के नीचे, हरीश कहां जाके रुकेगी। गेंद जारी है दन 6 रन का असर। इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजनी चाहिए जिसने निराशा ने और 4 रन का, लेकिन उसके बाद भी हरीश के लिए तालियां बजनी चाहिए। हमने तो समझा 6 रन का इशारा किया लेकिन हरीश के लिए तालियां बनी चाहिए। खेल भावना का परिचय दिया और खुद वहां वही समझ सकते थे कि कितने रन गए, 4 रन गए, लेकिन इस तरह की खेल भावना क्रिकेट में होनी चाहिए तभी रोमांच बढ़ता है। तैयार निराशा, इधर आक्रामक बल्लेबाज पिछले मैच का हीरो खेलने के लिए तैयार। पटकी गेंद, फिर धकेल गेंद को, खिलाड़ी गेंद के नीचे है। गेंद जारी है गोली की रफ्तार से, वहां सुमित पुजारी बीच में आ चुके हैं। 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे कले में दौड़ लगाते हुए और क्या गजब की रनिंग बिटवीन दोनों बल्लेबाजों के बीच में है। इन 2 रनों की मदद से पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 66 रन हो चला है। अपना व्यक्तिगत 8 के युग में पिछले मुकाबले में अब 6 गेंद के ऊपर 18 रन चाहिए थे। पहली गेंद को पहुंचा लिया 6 रन के लिए सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। फिर अगली गेंद को चौके के लिए तैयार निराशा दौड़ा प्राम किया, अंपायर पुरोहित को पार किया, पटकी गेंद, बॉल आउट होता है। अच्छी गेंद के ऊपर छक्का लग जाता है और बुरी गेंद के ऊपर विकेट गिर जाता है। वही समय मैदान के बीच बीच हुआ। बल्लेबाज अपने को नकों से क्या करे, अपने पूरा दमखम दिखाया था। यह अक्सर बड़े बड़े टूर्नामेंट में भी इस तरह का होता है। गेंद ने जैसे ही टप्पा खाया, कितनी धीमी गति से गेंद आई, पूरा मौका था
लेकिन गेंद आखिरकार चकमा दे गई बल्लेबाज को। एक बार फिर वही आक्रामक बल्लेबाज मैदान के बीच बीच जाता हुआ। 4 गेंदों के ऊपर 8 रन बनाए। 4 गेंदों के ऊपर 8 रन बनाए। अमित को मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि पिछले मैच का हीरो। यहां तक अगर आपकी टीम पहुंची है तो अमित की बल्लेबाजी के दम पे पहुंची है। पिछले मैच में अंतिम 6 गेंदों के बाद चाहिए थे जीत के लिए मात्र 18 रन। लग रहा था कि टैक्सी यूनियन आसानी के साथ इस मुकाबले को जीत जाएगी। पहली गेंद को पहुंचा दिया 6 रन के लिए सीमा रेखा बाउंड्री के बाद। आने वाली 5 गेंदों के बाद 13 रन। दूसरी गेंद को पहुंचा दिया 12 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद को पहुंचा दिया डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। फिर बची हुई 4 गेंद के बाद चाहिए थे 8 रन। तीसरी गेंद के बाद सिंगल और फिर एक और आक्रामक बल्लेबाज आया, उसने गेंद को पहुंचा दिया 6 रन के लिए। बैट्समैन ने प्रशांत क्या कुछ करते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उधर नीरज शाह गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 2 सफलताएं नीरज पहले ही अपने लिए प्राप्त कर चुके हैं। टूर्नामेंट की पहली हाफ सेंचुरी भी इन्हीं के बल्ले से निकली थी। दौड़ाप्राम क्या उठा के मार दिया गेंद को। गेंद जारी है सीमा रेखा बाउंड्री की तरफ। फैसला आना बाकी है। दन दनादन कोहली की रफ्तार से प्रशांत के बल्ले से निकलने वाला यह पहला चौका। गजब की बल्लेबाजी प्रशांत के द्वारा। आते ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पारी का स्कोर हो चला है 70 रन तो 3 विकेट के नुकसान पे। पहले विकेट का पतन हुआ जब पारी का स्कोर था 10 रन। दूसरे विकेट का पतन हुआ जब पारी का स्कोर था 58 रन। तीसरे विकेट का पतन हुआ जब पारी का 66 रन। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 8 ओवर की समाप्ति में समय पारी का स्कोर है 70 रन। गजब का रोमांचक मुकाबला चलता है इस समय मैदान के बीच बीच। श्री अशोक पकवाड़ी भी लगातार शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए दोनों टीमों के लिए। निक्की भंडारी तो लगातार शुभकामनाएं संदेश नीरज शाह के लिए। टूर्नामेंट की पहली हाफ सेंचुरी बनी थी वो नीरज शाह के बल्ले से बनी थी। कौन भूल सकता है। बॉलर्स नेम नितिन तैयार। इधर आक्रामक बल्लेबाज दोनों बाएं हाथ के आक्रामक खब्बू बल्लेबाज समय खेलने के लिए तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ काफी लंबा बॉलिंग मार्च। नितिन मां चंडिका छोर से दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर भट्ट को पार किया। पटकी गेंद शानदार गेंदबाजी। वाइट का सर अंपायर भट्ट के द्वारा। अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ इस समय 70 से 71 रन। तैयार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज। उतनी ही आक्रामक गेंदबाजी देवेंद्र के द्वारा की गई। अपने 2 ओवर में क्या गजब की गेंदबाजी और शुरुआती ओवर में जयदीप नेगी के द्वारा। तैयार माचन का छोर से हल्के हल्के कदमों के साथ नितिन दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर भट्ट को पार किया। स्लोअर गेंद उठा के मार दिया है। कहां जाके गेंद जारी है डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ। एक खिलाड़ी गेंद के नीचे हरीश दौड़ता हुआ 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे रन के लिए भी आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 2 रन पूरे कर लिए। तीसरा रन हो सकता है, खतरा हो सकता है और अपने बढ़ते हुए कदमों को अपनी क्रीज के ऊपर सुरक्षित किया। इन 2 रन की मदद से अपने 6 के व्यक्तिगत योग पे पहुंचे प्रशांत। पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता। नवीन 20 के योग पे पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 73 रन। 73 लॉस ऑफ 3 विकेट। ओवर नंबर 9 इन प्रोग्रेस बाय नितिन। तैयार आक्रामक गेंदबाज नितिन मां चंडिका छोर से काफी लंबा बॉलिंग मार्च। हल्के हल्के कदमों के साथ नितिन दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर भट्ट को पार किया। नितिन की गेंद उठा के माना चाहते थे। गेंद इनके बल्ले पास सही तरह से चल नहीं पा रही है और इसी बीच आसानी के साथ एक और रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। लगातार स्लोवर गेंद फेंकते हुए इस समय आक्रामक बल्लेबाज नवीन राणा के पल्ले के सामने, जबकि एक और आक्रामक बल्लेबाज खेलने के लिए बाएं हाथ के दोनों खब्बू बल्लेबाज इस समय मैदान के बीच। प्रशांत अपने व्यक्तिगत 4 के योग पे पहली गेंद को पहुंचा दिया था सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। 101 रुपए का गूगल पे नवीन राणा को किया जा चुका है। तैयार दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया। पटकी हुई गेंद माना जाता है इनके शरीर से टकराई। रनआउट का खतरा हो सकता है। आसानी के साथ चहलकदमी करते हैं। रन पूरा कर लिया। शानदार बल्लेबाजी के लिए मातृका पुरोहित अगर जेब में मोबाइल है तो गूगल पे चेक कर ले। 100 रुपए का पुरस्कार 101 रुपए का पुरस्कार श्री कमलेश अवस्थी लवारा वालों की तरफ से नवीन राणा के लिए पहुंच चुका है। मंगलौर हनुमान चौक से इस समय मैच का लाइव प्रसारण देखते हुए तैयार। और हमारे साथी क्या गजब की वो यात्रा थी। हमारे परम मित्र बड़े भाई आदरणीय श्री हरीश शुक्ला भी लगातार शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए दोनों टीमों के लिए। और जैसे ही आपका नाम आया गेंद ने भी आपका स्वागत किया। श्री हरीश शुक्ला नागरिक वाले क्या गजब की कमेंट्री करते हैं। और दुर्गा माता देवरा यात्रा क्या गजब की वह यात्रा थी। लगातार शुभकामना संदेश भेजते हुए दोनों टीमों के लिए। देर से नजर लगी क्या करें, मैदान में भी नजर लगानी पड़ती है। चौके से नवीन अपने व्यक्तिगत 25 के योग पे क्वार्टर सेंचुरी को नवीन ने छू लिया है। उधर आक्रामक गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पारी का स्कोर 79 रन। नितिन दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर भट्ट को पार किया। पटकी गेंद फिर उसी दिशा में रनआउट का खतरा है। सुरक्षित बल्लेबाज अपनी क्रीज के ऊपर है। आंखों में सारा दिखाया और क्या गजब की रनिंग बिटवीन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। लगता है मातृका पुरोहित ने चेक कर लिया है और 101 रुपया पहुंच चुके हैं। मुस्कुराते हुए समय मातृका पुरोहित भी। नवीन राणा अगर 50 रन बनाएंगे तो कुशाल रावत की तरफ से 2000 रुपए का गूगल पे किया जाएगा। जबकि अभी
25 के व्यक्तिगत योग में। इससे पहले लेग बाई का इशारा था अंपायर भट्ट का। पारी का स्कोर हो चला है 80 रन, जबकि समय 9 और गोल किया जा रहा है। मात्र 18 गेंदों का खेल बाकी है। अगर कोई वाइट या नो बॉल हो तो क्या कुछ होता है इन आने वाले 18 गेंदों के ऊपर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ऊंट किस तरफ करवट बदलेगा। फिलहाल गेंदबाज तैयार, हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया, प्रशांत के लिए उठा के माना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हो नहीं पाया। गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। रन की गुंजाइश को खत्म किया। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च पे गेंदबाज तैयार। 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। मात्र 18 गेंदों का खेल यहां से बाकी है। अगर कोई आने वाली 18 गेंदें वाइट या नो बॉल हो तो मात्र 18 गेंदों का खेल बाकी है। पारी का स्कोर हो चला है 80 रन। कौन उस टीम को भूल सकता है। 18 गेंदों के ऊपर क्या गजब की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और पारी का स्कोर पहुंचाया था 122 रन। तैयार दोनों आक्रामक बल्लेबाजी समय मैदान के पीछे, चाहे प्रशांत हो चाहे नवीन राणा। नवीन राणा अगर पिच थोड़ा गीली है लेकिन बल्लेबाज गजब की बल्लेबाजी करता हुआ मैदान के बीचों बीच। बहुत सुंदर यात्रा थी राहुल बिष्ट। आशीष गेंदबाजी करने के तैयार, अपने कोटे का अंतिम ओवर। पारी की तरफ से 10 ओवर गोल करने के तैयार। माचन का छोर से हल्के हल्के कदमों के साथ आशीष अरे तिरछे के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। पुरोहित को पर पटकी गेंद उठा के मार दिया। गेंद हवा में खड़ी है, कहां जाके रुकेगी। 6 रन देके जाएगी। पूरे आधा दर्जन रन देके गई। गीली पिच थी और पूरा फायदा उठाया इस पटकी हुई गेंद का और गेंद को पहुंचा दिया बाहुबली स्टाइल में। आज सुबह एक मैच देख रहे थे, उसमें बोल रहे थे कि बल्लेबाज ग्रेट खली की तरह मैदान के बीच खड़ा है। ठीक किसी तरह बल्लेबाजी करता हुआ इस समय मैदान के बीच। लेकिन कौन बोल सकता है देवेंद्र को। क्या गजब की गेंदबाजी की देवेंद्र ने 2 ओवर में। फिर फुलटॉस और गिल्लियां बिखेर दी। शानदार वापसी यॉर्कर गेंद से। यॉर्कर का तो क्रिकेट इतिहास में कोई जवाब ही नहीं है। यॉर्कर गेंद के ऊपर अच्छे खासे बल्लेबाज आउट हो जाते हैं और शानदार बल्लेबाजी खेलने के बाद आक्रामक बल्लेबाज पेवलियन की रहा। पेविलियन की तरफ बढ़ता हुआ इस समय आक्रामक बल्लेबाज नवीन राणा। चंद्रमोहन वर्मा जी की तरफ से भी लगातार शुभकामनाएं संदेश आते हुए दोनों टीमों के लिए। कुछ भी हो सकता है। रोमांचक मुकाबला चलता हुआ इस समय मैदान के बीचों बीच। अगर अंदरवाड़ी की टीम मैच जीतती है तो 2100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, जिनके द्वारा यह साउंड में 2 बाल्टी भी दी गई है अपना जमाने के दिग्गज बल्लेबाज विकेट कीपर मुकेश भगवानी की तरफ से और हरीश शुक्ला जी। क्या गजब की वो देवरा यात्रा थी। और साथ में थे श्री अनिल नेगी जी, वो भी आज यहां पहुंचे हुए हैं फेगू से। आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रतीक्षा अभी भी अगले बल्लेबाज की। नवीन एक और बाएं हाथ का बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में जाता हुआ। क्या कुछ कर पाएगा नवीन, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और ग्राम प्रधान लमगोंडी श्री खिलेश सजवान जी भी और क्षेत्र पंचायत सदस्य लमगोंडी श्री दुर्गेश बाजपेयी जी भी पहुंच चुके हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप कहेंगे कहां से नजर लगी, लेकिन क्या करें, आपको खुशबू से ही पहचान जाते हैं ना। 12 2 बजे रात तक -6 डिग्री में भी आपके साथ संघर्ष करना पड़ता है केदारनाथ में। तैयार हरी सफलता प्राप्त करने के बाद इधर नवीन खेलने के लिए तैयार। हरीश ने दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर के ऊपर नवीन के लिए फुल टॉस गेंद बैक टू द बॉलर। कभी तेज करारा शॉट, कहां से कहां गेंद पहुंच गई। नीरज शाह गेंद को फील्ड करते हैं। इससे पहले ही दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल दिए और पारी के स्कोर को पहुंचा दिया इस समय 87 रन। 12 ओवर का ये मुकाबला खेला जा रहा है और क्या गजब की बल्लेबाजी होती हुई मैदान के बीच बीच। मजा आ गया इस तरह की रोमांचक बल्लेबाजी को देख के। मात्र 12 गेंदों का खेल यहां से बाकी है। अगर कोई वाइट या नो बॉल न हो तो उधर आक्रामक बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। एक बार फिर वही प्रशांत तैयार अपने व्यक्तिगत 5 के योग पे। हरीश हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। पर फुल टॉस गेंद, कहां जाके गेंद गई। गेंद जा रही है गोली की रफ्तार से सीमा रेखा बाउंड्री के बाद। अभी भी अंपायर के फैसले की प्रतीक्षा है। नो बॉल लॉलीपॉप गेंद भी आने वाले। एक गेंद देके गई 5 रन। कितना फायदा उठाएंगे इस लॉलीपॉप गेंद का, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मैदान में भी 2 गेंदें पहुंच चुकी है और लाइन्समैनों की भी बहुत बड़ी भूमिका। प्रशांत नेगी, आज तो नाम कहना पड़ेगा, शूर के वो हैं और धनीमैन का ससुराल है, जो कि चंडीगढ़ से इस पूरी क्रिकेट टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण देखते हुए के द्वारा 500 रुपया लाइन्समैन को भी दिया गया है। लॉलीपॉप दौड़ना प्रारंभ किया। फुलटॉस गेंद माना चाहते थे, गेंद जा रही थर्ड मैन बाउंड्री के क्षेत्र में। अभी भी लॉलीपॉप गेंद बरकरार है। इन 2 और अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 94 रन। अभी भी फ्री बरकरार है लेकिन फील्डिंग चेंज हो सकती है। तैयार आचार्य सुरेश जी भी लगातार शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए दोनों टीमों के लिए। बाएं हाथ का आक्रामक बल्लेबाज नवीन खेलने के लिए तैयार। उधर गेंदबाज इस ओवर में काफी खर्चीले होते हुए तैयार। अब पारी का स्कोर है अभी भी 94 रन। तैयार पटकी गेंद, गेंद को गेंद जा रही है गोली की रफ्तार से। नीरज शाह गेंद के पीछे भागता हुआ सुमित पुजारी के हाथों गेंद रोकी गई और आसानी के साथ 2 रन भी बचा लिए सुमित ने अपने लिए, वो अपनी टीम के लिए। इन 2 रन की मदद से पारी का स्कोर उछलता है। एक रन आउट का खतरा है, कहां चल पड़े आप, लेकिन जीत हो सकती है बल्लेबाज की क्योंकि लग गया था।
किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। तेजी दिखानी थी देवेंद्र को, लेकिन दूसरे खिलाड़ी के हाथों में गेंद गई और दुर्भाग्यवश तरीके से गेंद उन्होंने सही तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए। और क्या गजब का यह रन हुआ, मजा आ गया इस तरह के रन को देख के। दर्शकों में भी एक बार फिर हंसी खुशी हो गई इन 3 रनों की मदद से। उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 97 रन तैयार। 50-50 का ये मुकाबला चलता हुआ समय मैदान के बीच बीच मां चंडिका छोर से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, पटकी गेंद हाईवे के पार पहुंचा दिया गेंद को और पारी के स्कोर को भी पहुंचा दिया 3 अंकों के पार। 103 रन अपने व्यक्तिगत 15 के योग पे। भारी भरकम शरीर का ये खिलाड़ी है और क्या गजब की बल्लेबाजी करता हुआ। अंतिम गेंद के साथ मजा आ गया इस तरह की बल्लेबाजी को देख के। क्या गजब की बल्लेबाजी करता हुआ ये मैदान के बीच बीच, मजा आ गया। 103 रन हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, फिर वही गेंद उठा के मार दिया। इस समय खिलाड़ी गेंद के नीचे है और ओझल उनकी आंखों से गेंद हुई। 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे गेंद में दौड़ लगाते हुए फिर रन आउट का मौका है, कौन तेजी दिखाएगा, लेकिन फिलहाल तेजी दिखाई बल्लेबाजों ने। 2 और रन पूरे कर लिए। इन 2 रन की मदद से पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ 105 रन। 10 ओवर की समाप्ति में, जबकि अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी है। अगर कोई वाइट या नो बॉल हो तो 10 ओवर पूरे हो चुके हैं, लेकिन देवेंद्र की गेंदबाजी को कौन भूल सकता है, कौन जयदीप नेगी को भूल सकता है। जय देवेंद्र, सफलता तो नहीं मिली, लेकिन 2 ओवर में मात्र 10 रन खर्च किए देवेंद्र, वो भी सिंगल के रूप में। धीरे धीरे टिंकट वाली मैदान के पिच में जाते हुए श्री अश्विनी बगवाड़ी जी भड़ीग्राम वाले भी लगातार शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए पूरी क्रिकेट कमेटी को आपका भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। चंडिका स्पोर्ट्स क्लब लवारा के द्वारा आयोजित जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आज ये 20वां दिन और 20वें दिन का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ इस समय मैदान के बीच बीच। कल फाइनल मुकाबला खेला जाएगा सुपर संडे, और सुपर संडे को होगा फाइनल मुकाबला। और कल क्या गजब की बारिश हुई, वो बारिश नहीं थी, सोना बरसा पहाड़ों में। और ठीक पीछे देखिए क्या गजब की बर्फबारी हो रही है ठीक तुलंगा गांव के ऊपर। और तुलंगा गांव एक ऐसा गांव है लवारा न्याय पंचायत का, जहां की प्रत्येक घर से भारतीय सेना में जवान देश की सेवा करते हुए। तालियां तुलंगा गांव के लिए बजनी चाहिए। तुलंगा गांव ऐसा गांव है जहां की प्रत्येक घर से भारतीय सेना में देश की सेवा करते हुए वहां के नौजवान होनहार भारतीय सेना में कार्यरत हैं। कुछ गजब की बारिश हुई कल इन पहाड़ी सीढ़ीनुमा खेतों में। सामने चौखंबा दिखाई दे रहा है और क्या गजब की बारिश हुई और क्या गजब की बर्फ है। सफेद चादर ओढ़े हुए था एकदम हमारे खूबसूरत पहाड़। दिल तो पहाड़ों में ही बसा हुआ है। देखिए आज ये मौसम एकदम साफ, हल्के हल्के बादल जरूर है, लेकिन ये खतरे के बादल नहीं है। एक बार फिर धीरे धीरे मैदान के बीच भी ड्रिंक टॉली जाती हुई। सामने स्कोर बोर्ड आपके है मां ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब परसेड खुमेरा के बीच ये रोमांचक मुकाबला चलता है इस समय मैदान के बीच बीच। 105 रन पारी का स्कोर हो चुका है। आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज पहले आए कैलाश, फिर आए नवीन राणा, फिर आए सौरभ पुजारी, फिर अमित, फिर साथ बदे प्रशांत और साथ फिर आए नवीन। लगातार बल्लेबाजी करते हुए क्लब के सचिव श्री अनुज पगवाड़ी जी समय स्कोरिंग की भूमिका निभाते हुए, साथ में सौरभ शुक्ला। और एक बार फिर स्वागत अभिनंदन सभी दर्शकों का। लगातार 20 दिन से इस पूरी क्रिकेट कमेटी का उत्साह प्रदान करते हुए सभी दर्शकों का ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स की तरफ से, चंडिका स्पोर्ट्स क्लब लवारा की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मां चंडिका की कृपा, बाबा केदारनाथ की कृपा सभी दर्शकों के ऊपर बनी रहे और अगले साल भी क्षेत्र में जहां भी क्रिकेट टूर्नामेंट हो इसी तरह का उत्साह प्रदान पूरी क्रिकेट कमेटी का करते रहे, यही आपसे विनम्र निवेदन है। और एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हरीश तैयार, अपने कोटे का पहला ओवर। पारी की तरफ से 11 ओवर, मात्र 12 गेंदों का खेल है। पारी का स्कोर हो चला है 3 अंकों में पहुंचता हुआ 105 रन। छक्के से 3 अंकों में पहुंचाया पारी के स्कोर को प्रशांत ने। जितनी तारीफ की जाए प्रशांत की उतनी कम। अपने व्यक्तिगत 17 के योग पे तैयार। मां चंडिका छोर से हरीश गेंदबाजी करने के लिए तैयार। लगातार पूरे उत्तराखंड में कल बारिश हुई और वो बारिश नहीं सोना बरसा था। किसानों के चेहरे पर काफी खुशी इस बारिश से। उधर गेंदबाज हरीश तैयार, मां चंडिका छोर से 20-25 कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर भट्ट को पार किया, लेफ्ट आर्म उठा के मार दिया। खिलाड़ी निराशा गेंद के नीचे है। क्या गजब की फील्डिंग इस खिलाड़ी की तरह, कहां से कहां पहुंच गया।
निश्चित रूप से पुजारी 45 नंबर की जर्सी पहने हुए 3 रन बचाए अपने लिए वो अपनी टीम। यहां से तो लग रहा है गेंद सीमा का बाउंड्री जाके रुकेगी, लेकिन हवा में छलांग लगाते हुए और गेंद को रोक दिया बाउंड्री लाइन से जाने से पहले, और इस एक रन से संतुष्ट कराए दोनों बल्लेबाजों को। इस एक रन की मदद से पारी का स्कोर 106 रन। अब एक बार फिर वही आक्रामक बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। उधर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पर उठा के माना जाता था, गेंद और बल्ले का संपर्क हो नहीं पाया और इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए एक और रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। लेग बाई का सलाम अंपायर भटका अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 107 रन। सही फैसला। इस अंपायर के फैसले का सम्मान किया। दन दनादन रनों की बरसात होती हुई समय मैदान के बीचों बीच अंतिम सत्र में यह टूर्नामेंट चलता हुआ। आज का दिन होगा, बस कल का दिन होगा। कल दुल्हन की तरह चमचमाती हुई ट्रॉफी अपने गांव पहुंच जाएगी। वो कौन सी 4 सौभाग्यशाली टीमों में से 2 सौभाग्यशाली टीमें होंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फुल टॉस बना के माना जाते थे, गेंद और बल्ले का सही से संपर्क हो नहीं पाया, गेंद गई थर्डमैन के क्षेत्र में। इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए एक और रन पूरा कर लिया। लेग बाई का लगातार लेग बाई के अतिरिक्त के रूप में समय रन प्राप्त करते 108 हो चुका है पारी का स्कोर। तैयार। एक बार फिर वही आक्रामक बल्लेबाज, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। इस ओवर में अभी तक हरीश के द्वारा मात्र 1 रन बल्ले से दिया है। अभी तक हरीश ने 2 अतिरिक्त के रूप में जरूर रन लिए हैं। तैयार। हरीश दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पर के पटकी गेंद उठा के मार दिया है। गेंद हवा में खड़ी है, ऊंचाई ज्यादा है, दूरी कितनी होगी ये तो बाद में पता चलेगा। 6 रन। जितनी दूरी चाहिए थी उतनी ही दूरी गेंद को, और गेंद को पहुंचा दिया 6 रन के लिए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। प्रशांत छा गए इस मैदान के ऊपर। उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता नेल्सन को पार करता 114 रन। और एक और बाएं हाथ का बल्लेबाज इस समय मुस्कुराता हुआ आशीष मोगली। आपसे भी बहुत उम्मीद थी, लेकिन आप क्या गजब की बल्लेबाजी की थी बाएं हाथ के बल्लेबाज ने। तैयार। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार प्रशांत के लिए फिर वही गेंद माना जाते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क होने पाया। पिछला पांव अंगद की तरह मैदान में जमा के रखा था। अगर पिछला पांव हवा में होता तो विकेट कीपरों के हाथों कोई गलती नहीं होती। पैवलियन की राह देखता इस समय बल्लेबाज, लेकिन जितनी तारीफ की जाए विकेट कीपर की उतनी कम। प्रशांत अपने व्यक्तिगत 23 के योग में कब पहुंचे पता नहीं चला। 3 शानदार छक्के लगाने के बाद उधर आक्रामक गेंदबाजी करने के लिए हरीश तैयार। मां चंडिका चोट से पारी का स्कोर है इस समय 114 रन। अंतिम 6 गेंदों का खेल बाकी रहेगा इस ओवर के बाद। हरीश दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर भट्ट को पार किया, फिर फुल टॉस बना के मार दिया। गेंद तो हाईवे के पार जाके ही रुकेगी, और अभी भी प्रूफ मौका था लेकिन गंवा दिया। 500 रुपया जीतने का मौका था। 2 गाड़ियां लगी हुई है, महिंद्रा की गाड़ियां हैं, टूटने वाली नहीं है। एक महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 है अगर नजर कमजोर है हमारी तो, और दूसरी है बोलेरो नियो, और दोनों है क्वीली खाल के प्रधानाचार्य जी की। नाम यहां ना चाहिए वो प्रधानाचार्य जी का। और जो भी खिलाड़ी उन गेंदों के पर मारेगा उसको 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। चौथा छक्का आक्रामक बल्लेबाज, भारी भरकम शरीर के इस बल्लेबाज का तालियां इस खिलाड़ी के लिए बजनी चाहिए। क्या गजब की बल्लेबाजी करता है। प्रधानाचार्य भी लगातार 3 दिन की छुट्टी मार चुके हैं और इस पूरे टूर्नामेंट को अपना सहयोग प्रदान करते हुए मजा आ गया। सामने देख सकते हैं अंतिम 6 गेंदों का खेल से बाकी है। जयदीप नेगी तैयार। फिलहाल मैदान के बीचों बीच दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर पुरोहित को पार किया, पटकी गेंद उठा के मार दिया। गेंद हवा में खड़ी है, एक खिलाड़ी गेंद के नीचे है। 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे गेंद में दौड़ लगा दी, 2 रन पूरे 30 ऊपर पहुंच जाए लाइंसमैन। किसी भी आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए एक और रन चहलकदमी करते हुए पूरा कर लिया दोनों बल्ले। आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बताना भी चाहिए क्योंकि लाइन्समैनों की बहुत बड़ी भूमिका है क्षेत्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट में। पारी का स्कोर हो चला 123 रन। बातों बातों में पारी का स्कोर 123 रन कब पहुंचा पता ही नहीं चला, लेकिन यह मैदान लगातार 15 पारियों से कब रन बन रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। अपने व्यक्तिगत 5 के योग पे अब वही खिलाड़ी 29 के व्यक्तिगत योग पे दौड़ना प्रारंभ किया, फिर माना जाते थे गिल्लियां बिखेर दी। ये गेंदबाज तो बहुत ही आक्रामक गेंदबाज है क्षेत्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट का। हमने पहले भी कहा था ना, जयदीप नेगी, कौन भूल सकता है इनकी वो गेंदबाजी। चंडिका स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से खेल रहे थे, साथ में थे हरीश बाजपेयी, अखिलेश सजवान। सेमी क्रिकेट ग्राउंड का वो मैदान था। 29 रन इन्होंने बनाए थे और दूसरी टीम को मात्र 26 रन पे रोक दिया। 29 रन बने थे एमसीसी हुकूमत के खिलाफ। चंडिका स्पोर्ट्स क्लब अगस्तमुनि के, चंडिका स्पोर्ट्स क्लब लुवारा के वो ग्राउंड था, सेमी का क्रिकेट ग्राउंड था। उसके बाद गेंदबाजी करने के लिए आया था आक्रामक गेंदबाज हरीश बाजपेयी। पहले ही ओवर से धावा बोल दिया और उसके बाद साथ में थे जयदीप नेगी दूसरे ओवर के। और क्या गजब की गेंदबाजी, 26 रन के ऊपर दूसरी पारी को ऑल आउट कर दिया था और फाइनल ट्रॉफी को लाए थे चंडिका स्पोर्ट्स क्लब लुवारा के मंदिर में, मां चंडिका के मंदिर में। और एक बार फिर मां चंडिका को प्रणाम करते हुए सभी खेल प्रेमियों को आज 20वें दिन की पहली सुबह से एक बार फिर अजय जुगरान का प्यार भरा प्रणाम। आज ये 20वां दिन, पहला सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है इसमें मैदान के बीच में। बैट्समैन
अतुल पिछले मैच का हीरो एक बार फिर तैयार, लेकिन गेंदबाजी में जलवा है, वो जलवा है जयदीप का। 132 रन भी आज चेंज हो रहे हैं, 133 रन भी चेंज हो रहे हैं। आज क्या कुछ होगा बड़े मुकाबले में, बड़े मुकाबले का दबाव रहता है या नहीं रहता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। गेंद हवा में खड़ी है, खिलाड़ी गेंद के नीचे है, आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए कॉर्नर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। वही आक्रामक बल्लेबाज नवीन खेलने के लिए तैयार। जलवा है नवीन का, दिल्ली मणिग्राम क्रिकेट ग्राउंड से पहली बार वहां खेलने के लिए आए थे और वो टीम थी तिवारी फ्रेंड्स क्लब बोला की टीम। बिपिन तिवारी ने पहली बार क्षेत्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट में नवीन को उतारा था हमारी नजरों के सामने, और क्या तब से जलवा है इस बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज का। चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो, जयदीप दौड़ना प्रारंभ के अंपायर को पकड़ फुल टॉस बनाते हुए गेंद को धकेल दिया, खिलाड़ी गेंद के नीचे है। हरीश तेजी दिखानी पड़ेगी, फिलहाल तेजी दिखाई दोनों बल्लेबाजों ने, और एक कॉर्नर आंखों में इशारा करके पूरा कर लिया। पारी का स्कोर हो चुका है 125 रन, 125 रन 5 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षण करती हुई समय चंडिका स्पोर्ट्स क्लब के ग्राउंड के ऊपर पहले मुकाबले में शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय मैदान के बीच बीच अंतिम 100 ओवर में ये रोमांचक मुकाबला चलता, पहला सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया, माना चाहते थे, विकेट कीपर ने गिल्लियां बिखेर दी। अभी भी अंपायर के फैसले की प्रतीक्षा है, नॉट आउट का फैसला, और इस तरह से 12 गेंदों का खेल पूरा हो चुका है। ओवर लगता है अंतिम गेंद बाकी है। अंपायर की तरह पे तो सॉरी, अंतिम गेंद बाकी, हमको लगा कि ओवर हो गया, लेकिन अभी भी अंतिम गेंद फेंकी जानी बाकी है। क्या कुछ होता है इस अंतिम गेंद के ऊपर, स्कोर कहां तक पहुंचता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी भी 125 रन सबसे बड़ा टारगेट, 130, 31, 112 लगातार 15 पारियों से चेज होते जा रहे हैं, चाहे कैसे भी धारदार गेंदबाज हो, लेकिन पल्ला बोल रहा है बल्लेबाजों का। आज क्या कुछ होगा ये तो आने वाला पक्ष बताएगा। जीत और हार भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। कौन सी सौभाग्यशाली टीम अगले दौर में पहुंचेगी, अगले दौर क्या होना है, फाइनल ट्रॉफी के लिए पहुंचेगी। अब तो दो ही नहीं, अब तो सीधे ट्रॉफी गांव जाएगी। जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो अपने गांव एक ट्रॉफी जरूर लेके जाएगी। फुल टॉस बना के माना जाता था गेंद इनका रनआउट का खतरा है, रनआउट के रूप में एक और विकेट का पतन। इस तरह से पारी की समाप्ति हो चुकी है। 125 रन चाहिए बराबरी के लिए, 126 रन चाहिए जीत के लिए। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, चंडिका स्पोर्ट्स क्लब उलवारा के द्वारा आयोजित जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का ये 20वां दिन और 20वें दिन का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला। जो भी टीम इस मैच को जीतेगी एक ट्रॉफी के ऊपर मोहर लगा लेगी। और संजय विराट गोस्वामी भी यहां पहुंच चुके हैं, विराट कोहली के सबसे बड़े फैन। अब तो लोग विराट कोहली को भी लगातार विराट गोस्वामी कह रहे हैं, वो हमने भी कह दिया। धीरे धीरे इधर पहुंच चुके हैं। दूसरी पारी कुछ देर के ब्रेक के बाद शुरू होगी। 125 रन चाहिए पिछले साल की विजेता टीम को बराबरी के लिए, 126 रन अगले दौर में। कौन सी टीम जाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अंदरवाड़ी ठीक हमारे ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स के ठीक पीछे मां ज्वालामुखी का खूबसूरत मंदिर और खूबसूरत गांव ठीक ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स के पीछे है, जो कि दिखाई दे रहा है। और मां सिंह भवानी स्पोर्ट्स क्लब मेरा पिछले साल की उपविजेता टीम। मिलते हैं कुछ देर के ब्रेक के बाद। लगातार नेगी सिवान से भी शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए दोनों टीमों के लिए।